डियर, आज हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के बारे में। ठीक है, ये होती क्या है, इनका हमारे मतलब आप कह सकते हो साहित्यिक क्षेत्र से, हमारी स्टडी के माध्यम से किस तरह से इसका महत्व है, यह हम आज जानेंगे और समझेंगे। तो आपको मैं यह बता दूं कि यह आपके एग्जाम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है और इसको आपने किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा और आपने उसका जवाब किस तरह से देना है, यह मैं आपको आज करवा रही हूँ। पहले आप वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली होती क्या है, ठीक है, यह बता रही हूँ। CSTT हिंदी और अन्य सभी भारतीय भाषाओं के वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों को परिभाषित एवं नए शब्दों का विकास करता है। एक संस्थान बनाया गया वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, जिसे हम शॉर्टकट में CSTT कहते हैं। तो वह जो है अनेक जो वैज्ञानिक तकनीक शब्द हैं उनको परिभाषित और नए शब्दों का विकास करते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली के लिए शिक्षा मंत्रालय ने सन 1950 में बोर्ड की स्थापना की। यह 1952 में बोर्ड के तत्वाधान में शब्दावली निर्माण का कार्य, मतलब यह आपको जस्ट एक नॉलेज के लिए है कि परिभाषिक शब्द क्या होते हैं, उनको कौन बनाता है, यह एक आयोग है, इसका लाभ क्या है, यह सारा मैंने आपको लिख करके बताया है कि हिंदी का विकास प्रसार करे और उसे समृद्ध करे। अपनी जो राजभाषा हिंदी है, यह देखिए कि संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई और केंद्रीय सरकार को यह दायित्व सौंपा गया कि हिंदी का विकास प्रसार करे एवं उसे समृद्ध करे। इसीलिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली जो है एक आयोग बनाया गया, इसके माध्यम से जिससे हमारी हिंदी का विकास आगे हो सके। तकनीकी शब्दावली होती क्या है, ठीक है, जो इन्होंने संविधान में अनुच्छेद 351 के अधीन हिंदी का विकास एवं समृद्धि की अनेक योजनाएं आरंभ की। इन योजनाओं में हिंदी की तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्यक्रम भी शामिल किया गया ताकि ज्ञान विज्ञान की सभी शाखाओं में हिंदी के माध्यम से अध्ययन एवं अध्यापन हो सके। देखिए बेटा, प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है और यदि आप उसी भाषा में अपना जितना भी आप उच्च शिक्षा कहते हैं, हायर एजुकेशन कहते हैं, तकनीकी ज्ञान कैसे हैं, अगर वह आपको मिलता है तो यह उस देश के प्रत्येक नागरिक का एक सौभाग्य ही होता है। आप अपना जितना भी ज्ञान है तकनीकी और वैज्ञानिक, वह हिंदी में ग्रहण कर सके, हिंदी में तकनीकी शब्द जान और समझ सके। तो इसके लिए इस जो आप कह सकते हैं वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का निर्माण की आवश्यकता हुई और इस कार्य को कार्यान्वित किया जा सके, तो इसके लिए यह काम चलाया जा रहा है। आपके जो मुख्य मतलब की बात है वो यह है बेटा कि वैज्ञानिक शब्द व उनके अर्थ, ठीक है ना बेटा। आपको जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, मैं आपको यह बता दूं कि ये जो आपकी इंग्लिश का शब्द है, ठीक है ना, हाइड्रेशन है, जैसे जल याचन, आपको यह शब्द लिखा हुआ आएगा और आपने उसका यह अर्थ लिख के बताना है। लगभग 12 या 15 शब्द आते हैं, जिनमें से 10 सही हो तो 10 के 10 मार्क्स मिलते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से BSc के छात्रों के लिए वैज्ञानिक शब्द और उनके अर्थ, ये आपके सिर्फ 50 हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में लिख दिए हैं और इन्हीं में से ही आपके एग्जाम में आता है। आपके सिलेबस में ये 50 शब्द ही लगाए गए हैं जिन्हें आपने जानना है, समझना है। जैसे इंडिकेटर आपको लिखा आएगा, आपको उसकी हिंदी लिख के देनी है सूचक, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक, तो ये चीजें आपको मैंने शुद्ध सही शब्दों में लिख दी है। आपने इनको एक एक करके याद करना है और इनको समझना है। जब आपकी असाइनमेंट होगी तो टेस्ट भी आपका इसी बेस पर लिया जाएगा। देखिए अब ऑर्बिटल, कक्षाकार, ठीक है ना, प्लाज्मा, जीव द्रव्य, ओवरी, अंडाशय, ये इस तरह से पूछा जाएगा बेटा। आपको ये शब्द आपने एक एक, आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि ये शब्द आपको लिखे हुए आएंगे और आपने यह शब्द लिखा आया है और आपने इसका यह अर्थ लिखना है, इसी तरह से लिखना है। एक तरफ आपके प्रश्न ये है और उत्तर ये है, इसी तरह से आपके शब्द आएंगे 12 या 15। और सभी बच्चों से मैं यही कहूंगी कि 50 के 50 शब्द आपने तैयार करने हैं और तैयार करने के बाद आपने इनको याद करना है और फिर लिख के अभ्यास करना है, जिससे इस विषय में आपके फुल मार्क्स आ सके। यह देखिए बेटा, ठीक है, रिफ्लेक्शन, परावर्तन,
ठीक है ना, वाइब्रेशन, कंपन, इस तरह से एक एक चीज आपको सीखनी है ना। ये आपने सीखना है, जानना है। इंटरसाइन आंत्र, है ना, ये शब्द शुद्ध हिंदी में लिख के अभ्यास करना है। जैसे पृथक्करण शब्द आपका ये, आप इसको ये तो समझ लोगे इंग्लिश में तो, लेकिन इस शब्द को आपने देखिए, पै को री की मात्रा था का आधा करण, जड़त्व, यह आप एक एक बार लिख के देखेंगे, अभ्यास करेंगे तभी आपको आएगा। वाइब्रेशन है, कंपन किस तरह से, ज्वलन में देखिए ये चीजें छोटी छोटी गलतियां बच्चे कर लेते हैं। ज के नीचे जो है ये डोट है, ज बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ज्वलन शब्द है ये। और ये चीजें आपको वैसे भी बोलनी भी आनी चाहिए, जो आपके सिलेबस में है। सिर्फ मार्क्स लेना ही काफी नहीं होता, आपको इनको इस तरह से तैयार भी करना है। यह देखिए बेटा, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, जो बच्चे गलती करते हैं स को छोटी की मात्रा लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक, एक वाक्य का एक क्वेश्चन है, तो वो आपको शुद्धता का भी ध्यान रखना है। यह चीज आपने विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि आप मल्टीप्लायर है, जैसे गुणक, है ना, न्यूट्रिशन, पोषक, आप यह इंग्लिश में शुद्ध उच्चारण करेंगे, लिख भी लेंगे, लेकिन आपका प्रश्न क्या है, इंग्लिश में जो शब्द दिया है इसको आपने हिंदी में लिखना है। मैग्नीशियम, चुंबकत्व, है ना, मेम्ब्रेन, झिल्ली, आपने इसको लिख करके देखना है, कहीं कहाँ आधा अक्षर है, कहाँ बिंदी की गलती है। गलती ना शुद्ध लिखना आपने सीखना है, तो आपको 10 में से 10 मार्क्स मिलते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और वैसे भी जो बच्चा हिंदी भाषी क्षेत्र का है, उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह शब्द आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होने चाहिए। इस तरह से आपने इनको तैयार करना है, ठीक है बेटा। पोल्यूशन, प्रदूषण, अवशेष, ठीक है ना, वायरस, विषाणु, ये कुछ शब्द जो मैं आपको खुद, रेडिएशन, विकरण, यह बोल रही हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी आपने 50 ही शब्द है बेटा, ज्यादा नहीं है। वेलोसिटी, वेग, तो ये चीजें आपने उदतीकरण, द और द है ना, ठीक है। तो ये आपने, जैसे विद्यालय वाला होता है ना बेटा, द और ये, तो इन चीजों को आपने छोटी छोटी चीजों को देखना है, ध्यान रखना है और याद करके तैयार करना है। इस तरह से मैंने आपको बता दिया बेटा वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के बारे में आपने जाना। यह है वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली होती क्या है और इसकी जरूरत क्यों है, और आपके एग्जाम में प्रश्न किस तरह से आएगा, उसको आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। यह सारी चीजें मैंने आपको आज इस कक्षा के माध्यम से